मित्रों, आज प्रयागराज का अंतिम स्नान है, जहाँ माघ मेले का समापन होगा। ऐसे अवसर पर आपसे सम्राट हर्षवर्धन की दान यात्रा का विवरण साझा कर रहा हूँ। आज से 1411 वर्ष पहले 13 ज्येष्ठ कृष्ण सन 590 ईस्वी को सम्राट हर्षवर्धन का जन्म थानेश्वर के पुष्पभूति वंश में हुआ था। पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती और भाई राजवर्धन के अवसान के उपरांत 16 वर्ष की वय के राजकुमार हर्षवर्धन पर थानेश्वर राज्य के साथ कन्नौज राज्य पर पड़ने वाली विपत्तियों को समाप्त करने का दायित्व आ गया। 7वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में सम्राट हर्षवर्धन अपनी क्षमताओं के कारण अराजक तत्वों को समाप्त कर सकल उत्तरापतनाथ कहलाए। सम्राट हर्ष का व्यक्तित्व आदि से अंत तक निर्भीक, साहसी, कर्तव्यपरायण और स्नेहमयी पुष्पों का अद्भुत संगम है। इसमें संदेह नहीं कि हर्ष जैसा सम्राट भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। विगत 1 व 2 दिसंबर 1990 को सम्राट हर्षवर्धन चतुर्दश शताब्दी समारोह का आयोजन कन्नौज में हिंदी सेवी डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन ने किया और उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए बाबा गौरीशंकर मंदिर के प्रांगण में सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा तथा 1400 वर्षों की याद में 14 फीट का कीर्ति स्तंभ निर्माण कराया। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन के समक्ष ही डॉक्टर अवधेश अवस्थी जी ने प्रयाग में सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसको कई वर्षों के उपरांत सन 2000 में इलाहाबाद के नगरवासियों ने संगम तट पर सम्राट हर्षवर्धन की आदमकद प्रतिमा लगाकर उस सम्राट की स्मृति को गौरव प्रदान किया। डॉक्टर अवधेश अवस्थी के सम्राट हर्षवर्धन के दानोत्सव यात्रा के प्रस्ताव पर डॉक्टर टंडन साहब पूर्ण सहमत रहे, किंतु उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं हो सका। वो चले गए, किंतु जो प्रस्ताव उनके समक्ष डॉक्टर अवधेश अवस्थी ने रखा था वह तथा प्रयाग के नगरवासी कृत संकल्प हैं, उसे ही पूर्ण करने के लिए 27 व 28 जनवरी 2002 को दानोत्सव यात्रा का आयोजन किया गया। मैं सम्राट हर्षवर्धन चतुर्दश शताब्दी समारोह का महामंत्री रहा हूँ और इस दानोत्सव यात्रा का भी महामंत्री बनने का मुझे प्राप्त हुआ। प्रयाग के कुंभ पर्व का अर्थ सही माने में जिन सम्राटों ने समझा, उनको सम्राट हर्षवर्धन का नाम सर्वोपरि है। वह हर 5 वर्ष के पश्चात प्रयाग दानोत्सव यात्रा ले जाते थे। अपने जीवन काल में 6 दानोत्सव यात्रा की। प्रथम दानोत्सव यात्रा 617 ईस्वी, द्वितीय 622 ईस्वी और तृतीय 627 ईस्वी में, चतुर्थ 632 ईस्वी में और पाँचवीं 637 ईस्वी में और अंतिम यात्रा और छठी दानोत्सव यात्रा 643 ईस्वी में की। अक्टूबर 642 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन से चीनी यात्री ह्वेनसांग से भेंट हुई। वह भी छठे पंचवार्षीय दानोत्सव यात्रा में प्रयाग साथ गया। अपने वर्णन में उसने लिखा कि सम्राट हर्ष के प्रयाग पहुंचने से पूर्व ही पंच भारतों से वहां 5 लाख श्रवण, निग्रंथ और ब्राह्मण तथा निर्धन, अनाथ और दीन एकत्र थे। सम्राट हर्ष ने चांदी, बढ़िया मोती, लाल तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रखने के लिए फूस के अनेक आगार तथा रेशमी तथा सूती कपड़ों के लिए सैकड़ों कोठार पहले से ही बना रखे थे। 75 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का प्रारंभ एक अत्यंत भव्य सैनिक जुलूस से हुआ। प्रथम दिन बालुका पर बनी हुई एक अस्थायी वेदिका पर स्थापित बुद्ध की मूर्ति की पूजा कर सम्राट हर्ष ने भरपूर बहुमूल्य वस्तुएं व वस्त्र दान किए। दूसरे दिन आदित्य और तीसरे दिन शिव की पूजा के साथ वैसी ही वस्तुएं दान की। चौथे दिन उस विशाल कोष का दान बौद्ध भिक्षुकों, ब्राह्मणों, जैनों तथा अन्य धर्मावलंबियों के मध्य किया। गरीबों, अनाथों और अपाहिजों को लगभग 1 माह तक दान बांटते रहे। पिछले 5 वर्षों के राजकोष में जो भी शासन के व्ययों के अतिरिक्त बचत थी वो सब दान कर दिया करते थे। उसका कुछ भी शेष नहीं रखा। पुनः सम्राट ने अपने सारे निजी आभूषण और वस्त्र दान दे डाले और स्वयं बहन राजश्री के दिए हुए कपड़े धारण किए। इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि पवित्र तीर्थस्थल प्रयाग से पुण्य लाभ की इच्छा से किया गया सम्राट हर्ष का सर्वस्व दानोत्सव उसकी सर्वधर्म सम्मत
की भावनाओं का प्रेरक तथा महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रयागराज के संगम तट पर दान की विभिन्न भिन्न व्यवस्थाएं सुनने को मिलती हैं। यहाँ तक कि सभी नागरिक अपने अपने अर्थ अलग से गढ़ लेते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के समय में मुझे 84 दानों का उदाहरण देखने में मिला। वह संगम स्थल पर 84 दान विधिवत दिया करते थे। आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 दान करके ही अपने धार्मिक कार्य संपन्न करते हैं। उन्हें 84 दानों का ज्ञान ही नहीं है। सम्राट हर्षवर्धन तीर्थराज प्रयाग में स्नान, दान और यज्ञ का महत्व अच्छी तरह समझते थे। पुराणों में वर्णित भी है, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर किया गया दान परलोक में या जन्म जन्मांतर तक कई गुना होकर दानकर्ता को प्राप्त होता है। प्रयाग के पुरोहित दानकर्ताओं को 84 लाख योनियों में जन्म लेने से मुक्ति हेतु 84 वस्तुओं का दान करने को कहते हैं। सम्राट हर्षवर्धन जिन 84 वस्तुओं का दान किया करते थे उसकी सूची इस प्रकार है। वस्त्र, धोती, कुर्ता, टोपी, अंगोछा, बनियान, ओढ़नी, पगड़ी, बिस्तर, पलंग, दरी, मसलद, मसहरी, रजाई, गद्दा, तकिया, कंबल, घरेलू सामान, आसन, चौकी, छाता, जूता, लालटेन, चंवर, खड़ाऊ, चूल्हा, थाली, लोटा, बटुआ, गिलास, कटोरा, कटोरी, रस्सी, बाल्टी, चकला, बेलन तथा चिमटा, कलछुल, सनासी, कढ़ाई, पंचतंत्र, आचमनी, गोमुखी, माला, पंखा, चंदन, चम्मच, होरसा, दीवट, कलश, वाहन में घोड़ा, हाथी, पालकी, श्रृंगार सामग्री में साबुन, तेल, शीशा, कंघा, मंजन, तांबूल सामग्री में पानदान, कत्था, सुपारी, सरौता, लौंग, इलायची, पीकदान। सोने चांदी के सामान में सोने के जेवर, चांदी के जेवर, सोने चांदी की प्रतिमा, मोती, माणिक, लाल, अन्य सामग्री, नारियल, फल, सब्जी, आटा, नमक, दाल, चावल, तिल, घी, जौ, गुड़, कमंडल, घड़ी आदि। विशिष्ट दान गोदान, भूमिदान और भवन दान आदि होते थे। सम्राट हर्षवर्धन अपने दानाभिलेखों में स्वीकार भी किया कि कर्म, मन तथा वाणी से प्राणियों का हित करना चाहिए, क्योंकि पुण्यार्जन का यह उत्तम उपाय है। वह स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इन संपत्तियों तथा कोषों को संग्रहित कर मुझे सदैव इस बात का भय रहता था कि इन्हें सुरक्षा के साथ नहीं रखा गया है, किंतु धार्मिक कार्य में इसे त्याग कर मैं साधिकार कह सकता हूँ कि मैं अपने भावी जन्मों में भी इस प्रकार संचित धन मानव जाति को धर्माभाव से दान करता हूँ। बांसखेड़ा तथा मधुवन ताम्राभिलेखों में तो स्पष्ट करते हैं कि विद्युत तथा जल के बुलबुले के समान चंचला लक्ष्मी का फलदान देने तथा दुकानों के यश की रक्षा करता है। दैनिक जागरण के प्रसिद्ध संपादक श्री नरेंद्र मोहन ने अपने विचार प्रवाह में लिखा कि सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ पर्व को अपने जीवन काल में विशेष महत्व दिया और उसे एक ऐसा पर्व बना दिया कि जहां न केवल राष्ट्र से जुड़ी प्रत्येक समस्या पर गंभीर चिंतन और मनन होता था, बल्कि यह पर्व पुरुषार्थ चतुष्टय में कैसे सहयोगी बने इसके निमित्त भी विचार होता था। धर्म का रहस्य क्या है, अर्थ प्राप्ति के लिए किस प्रकार के कर्म किए जाएं, कौन सी कामनाओं की पूर्ति के लिए मानव प्रयास करे और कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जा सके, अर्थात मन को परम शांत की ओर कैसे मोड़ा जा सके और मन के पार की जो भी स्थिति है उस तक कैसे पहुंचा जाए। इन उद्देश्यों को लेकर कुंभ पर्व में होने वाला संत समागम चिंतन करता था और सारे राष्ट्र को दिशा देता था। ये इन सब बातों से स्पष्ट है कि सम्राट हर्षवर्धन प्रयाग की दानोत्सव यात्रा से लौटकर आध्यात्मिक विश्रांति के पश्चात नई क्षमता, नई दृष्टि और नई शक्ति के साथ अपने असाधारण जीवन में सामान्य व्यक्ति की तरह प्रवेश करते हुए राज्य के कार्य का संचालन 647 ईस्वी तक कर अवसान को प्राप्त हुए। इन्हीं स्मृतियों को संजाए रखने के उद्देश्य से 1358 वर्षों के उपरांत सम्राट हर्षवर्धन दानोत्सव यात्रा समिति ने कन्नौज के से तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर स्थित सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा तक की यात्रा को सुनिश्चित किया, जिसमें सभी नागरिकों से सहर्ष निवेदन किया कि इसमें अपनी पूर्ण सहभागिता प्रदान करें। यात्रा के साथ चलकर संगम पर तट पर दान करें। राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की यादें वतन की चंद पंक्तियों से सम्राट हर्षवर्धन को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।
अब न दम भर के लिए इल्म को फ़न को भूलें, है ताजुब जो चमन जाद चमन को भूलें। मुल्क के वास्ते जो होश मोहब्बत हम में है, जान भी जाए तो बस जाए वतन के गम में। मित्रों, ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण रही और इसका संयोजन आज भी डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जो दारागंज के ही निवासी हैं, वो अपने दान यात्रा में निरंतर किया करते हैं और बसंत के अवसर पर उनका दान सर्वोपरि रहता है।